नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ स्क्वायर निकालने का। इसमें हम इसको हम बेस मेथड कहते हैं। यहाँ पर आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है, बेस मेथड। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, बेस मेथड। तो बेसिकली एक दूसरा तरीका है, जैसे लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती है या दूसरी चीज़ें जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है एक, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड पता होने चाहिए एक ही अप्रोच के लिए। मतलब एक ही चीज़ के लिए आपको अलग अलग वेज पता होने चाहिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 104 का स्क्वायर हमको बताने हैं, तो क्या है ये? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 100 के आसपास, मतलब 100 से 125 कहूँगा मैं, और 100 से 75 कहूँगा। इसके बीच में अगर कुछ आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये मुझे बताना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे 104 का हम लोगों को स्क्वायर बताना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 4 का जो यहाँ पर यूनिट डेट पर जहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, इसका मैं स्क्वायर पूरा पूरा यहीं पर लिख दूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 4 ज़्यादा है, तो मैं 104 में 4 ऐड कर दूँगा, तो ये मेरा 108 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, आपको यही आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है अगला क्वेश्चन। आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप बार बार चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ना कि आपको प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बस ये भी चीज़ होती है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की ऐसी चीज़ है जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आएगी। आपको एक ऐसा मेथड नहीं दे सकते, क्योंकि नई नई डिस्कवरियाँ रोज़ हो रही हैं। आपको प्रैक्टिस करती ही रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर कोई ट्रिक बता रहा हूँ तो ये भी मैंने कहीं पढ़ी ही है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में ये। और आपको मेरा मेथड यूज़ करना है तो आप बिल्कुल वेलकम है, अगर नहीं करना है तो भी आप बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आपका चीज़ें सॉल्व अच्छे से हों आपसे। यहाँ पर मैं क्या बताया, 107 का होल स्क्वायर। 107 यानी कि ये 100 से 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर पूरा पूरा हम लोगों ने लिख दिया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर। और इसके बाद मैंने क्या करा, 107 में मैंने 7 जोड़ दिया तो मेरा 114 आ गया, और मैंने 114 यहाँ पर लिख दिया। सिंपल, ख़त्म कहानी। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें देखने के लिए। यहाँ पर अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं उंगली रख के आपको बताऊँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस। ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, लेकिन लेंगे सिर्फ 2 डिजिट, एक कैरी है। ठीक है। इसके बाद 113 में हमने 13 जोड़ा, 126 आया। 126 में से हमने एक ऐड करा, क्योंकि यहाँ पर 169 का 1 था, तो 127 हो गया 126 से। ये हमारा आंसर फिर से आ गया। 117 का होल स्क्वायर यानी कि 17 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो यहाँ पर 89 यहाँ पर आ गया और 2 कैरी चला गया। अब 117 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 2 1, 124। और 124 में हम लोगों ने फिर से 2 जोड़ा, तो यहाँ पर हमारा 1389 आ गया। ठीक है। ठीक, मैं शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। हाँ हाँ, ये है। यहाँ पे 7 7 14, 4 एक कैरी, 1 2 3, तो वहाँ 136, वही मैं कहूँ, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या ऐसा करता हूँ, अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे को, क्योंकि मेरे पास गियर खरीदने के लिए तो इतने ज़्यादा मेरे पास बजट है नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल वेलकम होंगे। अगर मेरे को गूगल पे आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल वेलकम होंगे, क्योंकि मेरे पास क्या बोलूँगा मैं, साधन नहीं है मेरे पास। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। 118 का स्क्वायर हम लोगों को बताने की ट्रिक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये 100 से 150 के बीच में, यानी 75 से 150 के बीच में जो भी नंबर है उसको हम इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, एक 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 का 3 कैरी 24 लिख दिया। अब 118 में हमने 18 जोड़ा, कितना आया, 8 8 16, 3 136। 136 में हम लोगों ने 3 जोड़ा, 139, 13924 आंसर आ गया। 121 में हम लोगों ने क्या करा, 1 का हम लोगों ने 1 स्क्वायर ही लिख दिया। 12 का स्क्वायर कितना, सॉरी सॉरी, 121 में हम लोगों ने 21 जोड़ा, तो 142 आया हमारे पास। ठीक है। और 142 को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, क्यों, और उसके बाद हम लोगों ने, एक मिनट कुछ मैंने गलती कर दी यहाँ पर, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ एक बार।
120 मैंने क्या करा है यहाँ पर, इसको ए माना, इसको बी माना, जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं हमेशा से। सो नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ पर इसको ए मानना है हमको, क्योंकि यहाँ पर 3 की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसको हम 4 4 1 लिखेंगे, तो 4 कैरी चला गया, 144 में 4 जोड़ा, हाँ आप सही है। ठीक है, ये तरीका आप याद रखें। इसके बाद यहाँ पर अब कम जा रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि 97 में मैंने कम कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको। 97 में मैंने थोड़ा कम जा रहा है, यहाँ पर 100 से कम जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे हम। माइनस कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो हम देखेंगे। यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 4 कैरी। 97 में हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर, 100 में से हम लोगों ने 3 को घटाया। 97 में हम लोग 3 घटाएंगे, 97 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। और 94 में जब हम इसको हम 7 के स्क्वायर को 49 को हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पे जब इसको 7 घटाएंगे तो हमारा 940 आएगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप चीज़ें। और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक स्टे ट्यून्ड रहें। थैंक यू।